कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, पर मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर सा भक्त चरित्र, या यूँ कह लीजिए बहुत सुंदर सी प्रभु की लीला, या का प्रभु की का सत्य जो हम सभी नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं। आज इस वीडियो को सुनकर और देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे संशय दूर होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो एक बार ये जो कथा है, आज की ये कथा है संत मलुकदास जी और सिख गुरु तेग बहादुर जी की। हम क्योंकि मानव हैं और हमारे समाज में धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं कि कोई भी भगवान के संत हैं तो वो एक पर्टिकुलर धर्म को रिलेट करते हैं, एक पर्टिकुलर धर्म के लोग ही उनको फॉलो करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से प्रभु ने धर्म की बेड़ियों को तोड़ा। तो संत मलुकदास जी जो थे वो ठाकुर जी के बहुत बड़े अनन्य भक्त हुए हैं, ठाकुर जी की सेवा करते थे वो। तो एक बार जो सिख गुरु हैं संत गुरु तेग बहादुर जी, वो मानकपुर नगर के पास जाकर ठहरे और मानकपुर नगर में ही रहते थे संत मलुकदास जी। तो संत जी मलुकदास जी प्रभु की सेवा नित्य प्रति करते थे, श्री विग्रह ठाकुर सेवा वो नित्य प्रति ही करते थे। तो जब उनको पता चला कि उनके गांव के पास गुरु तेग बहादुर जी आए हुए हैं, तो संत हैं क्योंकि, तो संतों से मिलने की चाह तो सबके हृदय में उठ ही जाती है। जो लोग संत होते हैं, भगवत मार्ग के पथिक होते हैं, तो बस यही कामना फूटी संत मलुकदास जी के हृदय में, और उन्होंने संत गुरु तेग बहादुर जी से मिलने की इच्छा प्रकट कर दी। अब जब संत मलुकदास जी गुरु तेग बहादुर जी से मिलने के लिए जाने वाले थे, वैसे ही उनके पास कोई व्यक्ति आया गांव का, और उसने संत मलुकदास जी से चर्चा करनी शुरू की। देखिए भक्तों, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन छोटे ही शब्दों में आपको बताऊंगी कि कहा जाता है कि निंदा चुगली करने वालों से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा की गई सुनी गई निंदा और दूसरे के द्वारा की गई निंदा दोनों ही आपके पुण्य को नष्ट करती हैं। तो ऐसा ही संत मलुकदास जी के साथ हुआ। संत मलुकदास जी आमतौर पर किसी के साथ बातें नहीं करते थे, ज़्यादा एकांत में रहते थे। लेकिन उस दिन जब उनके पास गांव का एक ग्रामीण आया, तो उन्होंने मजबूरी हो गई, उनके पास वो खड़े थे, तो उन्होंने पूछा संत मलुकदास जी से कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मलुकदास जी ने कहा कि मैं संत गुरु तेग बहादुर जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि जैसे नॉर्मल लोग कहते हैं ना, बुराई कर देते हैं कि अरे अरे वो तो दूसरे धर्म का है, और तुम तो वैष्णव हो, और इस तरह से क्या जाना है उनको। तो इस तरह की कुछ बातें हुई, नॉर्मल आप समझ सकते हो, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं। तो इस तरह की बातें हुई उनके बीच में, और बस इसी निंदा, क्योंकि निंदा की गई वहाँ पर, एक बहुत बड़े संत की निंदा की गई, जिसके अपराध स्वरूप जो मलुकदास जी थे वो उन्होंने वहाँ जाना कैंसिल कर दिया, संत गुरु तेग बहादुर जी से मिलना। जब गुरु तेग बहादुर जी से उन्होंने मिलना कैंसिल कर दिया, तो वो अपने घर आ गए। और मलुकदास जी जब घर पर रहे और अगले दिन जैसे उन्होंने ठाकुर सेवा शुरू की, ठाकुर जी को वो भोग लगाने लगे। तो जैसे ही वो भोग लगाने लगे, तो ठाकुर जी के श्री विग्रह से आवाज़ आती है कि श्री विग्रह भोग ग्रहण नहीं करते हैं, ये तो पत्थर की मूर्ति है और ये भोग ग्रहण नहीं करती है। तभी संत मलुकदास जी ने कहा, यदि पत्थर की मूर्ति भोग नहीं लगाती है तो पत्थर की मूर्ति में से तो आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, फिर वो क्यों आ रही है। तो इस तरह से करके संत मलुकदास जी भाव विभोर होकर अश्रु प्रवाह उनके नेत्रों से होने लगा। प्रभु को बारंबार नमस्कार वो करने लगे। तो प्रभु की कृपा से उनको कुछ बोध आया, उन्हें सुध आई कि किसी के द्वारा की गई किसी संत की निंदा चुगली के कारण, उनके कुछ प्रारब्ध के कारण ऐसा विकट जो था कि वो किसी संत के दर्शन के लिए नहीं जा सकते थे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। तो ठीक है, संत जो मलुकदास जी थे उन्होंने कहा ठीक है, यदि गुरु तेग बहादुर जी इतने ही सच्चे हैं, संत हैं, इतने ही प्रभु के दास हैं, तो
मैं खुद नहीं जाऊँगा, यदि प्रभु आप खुद मुझे आप नहीं बुलाओगे। ऐसा संत मलुकदास जी ने मन ही मन विचार किया और मन में ये बात उन्होंने प्रण किया कि भाई मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक कि खुद मुझे वहाँ से बुला ना लिया जाए। अब संत मलुकदास जी इस चीज़ को सोच रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों में मेरा मुझे पहचानना जानना किसी स्पेशल तौर पर सही मुझे नहीं लगता कि कोई पहचानेगा। तो मैं तो प्रभु को तभी मानूँगा कि संत गुरु तेग बहादुर जी कोई संत हैं कि जब वो खुद मुझे बुला लें। तो अब उधर संत जो गुरु तेग बहादुर जी साहब थे, वो बैठे हुए थे, तो अचानक से उनका ध्यान टूटा और उन्होंने अपने जो सेवादार थे उनसे बोला कि मानकपुर गाँव में एक संत रहते हैं मलुकदास जी, आप पालकी लेकर जाओ और उनको पालकी में बिठा कर लाना। तो जो सेवादार थे वो संत मलुकदास जी के घर जाकर पूछते हैं कि संत मलुकदास जी का घर कौन सा है? तो मलुकदास जी कहते हैं कि जी यही है मेरा घर, मैं ही हूँ मलुकदास, बताइए। तो सेवादार जी कहते हैं कि मलुकदास जी आप हो तो आइए पालकी में बैठिए, हमारे जो बड़े साहब बादशाह हैं हमारे संत गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने आपको बुलाया है। तो इस बात को सुनकर बहुत मलुकदास जी एकदम हक्के-बक्के रह जाते हैं, चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ? तो वो सेवादारों से आग्रह करते हैं कि नहीं मैं पैदल ही जाऊँगा। तो सेवादार बहुत ज़िद करते हैं और कहते हैं कि यदि आप पैदल गए तो हमारे पाशा हमें बहुत सुनाएँगे, हम क्रोधित होंगे, तो इसीलिए आप पालकी में बैठ जाइए। और मलुकदास जी ने बार-बार मना किया, लेकिन सेवादारों के आग्रह करने पर मलुकदास जी अ, उस पालकी में बैठ गए और संत गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुँचे और जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, माथा टेका। और वहाँ जाकर संत मलुकदास जी जान गए कि प्रभु किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। जिस भी धर्म में संत रूप में प्रभु आपको दर्शन देने आ जाते हैं, उसी रूप में हमें उनके दर्शन कर लेने चाहिए। हम अलग-अलग मूर्तियों के अलग-अलग स्वरूपों के पीछे भागते हैं, लेकिन तत्व एक ही है। यदि हमारे मन में भाव ठाकुर जी के लिए है और हम माता रानी के सामने मस्तक झुका रहे हैं, तो हमें माता रानी में ही ठाकुर जी के दर्शन हो जाएँगे। ऐसा ही मन में विचार आना चाहिए। तो संत गुरु तेग बहादुर जी में उन्हें ठाकुर जी के दर्शन हुए और उन्होंने मस्तक वहाँ झुकाया और बोला, मलुकदास जी ने बोला कि मलु का पापी खेड़ को भगति न जानी तोहि, भगति लिखी थी और को प्रभु धोखा दे माही। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, सुनी मलूक हरि के भगति, नहीं राखो मन दरोही, भगति लिखी थी अवर को करी कृपा देई तोही। तो गुरु जी के वचन सुनकर और दर्शन करके मलुकदास जी आनंदमय हो गए। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे डेरे चले, मैं भी आपकी सेवा करके जन्म सफल करना चाहता हूँ। उसकी प्रार्थना सुनकर गुरु जी ने डेरे पर जाना स्वीकार कर लिया। मलुक जी ने भोजन तैयार करके गुरु जी के आगे रख दिया। उसने यह भी प्रार्थना की कि महाराज, पहले मैं पत्थर के ठाकुर को भोग लगाया करता था, आज आप प्रत्यक्ष ठाकुर मेरे पास बैठकर भोग लगा रहे हो, मैं धन्य हो गया। गुरु जी, अब तो मेरा भ्रम भी दूर हो गया है, अब मैं प्रत्यक्ष ठाकुर की पूजा ही किया करूँगा। मलुकदास जी एक रात का विश्राम और वार्तालाप करके गुरु जी के दूसरे दिन प्रातःकाल ही मलुकदास जी को खुशी देकर आगे की ओर चल पड़े। तो प्यारे भक्तों, यहीं से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें प्रभु किस रूप में कहाँ दर्शन देने आ जाए हमें पता नहीं चलता। तो कभी भी भेदभाव मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम इनकी पूजा करते हैं, हम उनके दर्शन क्यों करें। अरे नहीं पता प्रभु हमें किस रूप में कहाँ दर्शन देने आ रहे हैं। तो हर सर्वत्र ही प्रभु हैं, सब संतों के अंदर प्रभु छिपे हुए हैं, प्रभु बैठे हुए हैं। तो हमें बस प्रभु को ही पहचानने की देर है। कैसी लगी वीडियो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।